हाँ तो मेरे लाडले बच्चों, कैसे हो? सभी बढ़िया होंगे। तो चलिए आज हम अपन करने वाले हैं 9th क्लास का चैप्टर नंबर 11 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, प्रश्नावली 11.2 जिसे अपन शानदार तरीके से करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए ये रहा अपना फर्स्ट सवाल। अच्छी नहीं होगी तो बंद कर और देख लो। चलिए तो ये रहा अपना पहला सवाल। तो पहला सवाल अपना क्या बोल रहा है कि निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसमें पहला भाग दे रखा अपन को 10.5 सेंटीमीटर। तो चलिए अपन करते हैं इसको। एक गोले का, ये अपना क्या है, गोला। गोला इसका अपन को, इसकी अपन को त्रिज्या दे रखी है। त्रिज्या पहला भाग है 10.5 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर फर्स्ट का फर्स्ट भाग। चलिए तो अपन इसको हल करते हैं। तो अपन को त्रिज्या दे रखी है, अपन को इसको पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना गोले का। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बताइए? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये होता है ना गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 4 पाई आर का स्क्वायर। ठीक है जी। तो 4 का 4 रहने देते हैं, गुना में पाई की जगह क्या रखते हैं अपन? 22/7। तो पाई की जगह 22/7 गुना में त्रिज्या अपन को कितनी दे रखी है? 10.5। तो पहले तो इसको अपन यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ये यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है, तो काट लेते हैं क्या? 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 21/2। ठीक है, ये अपनी त्रिज्या है। ठीक है, तो अपना 21/2 आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर अपन क्या रखेंगे? आर की जगह 21/2 गुना में 21/2। ठीक है, तो 7 से 21 कितने बार में कटेगा? 7 तिया 21। ठीक है, इस 2 से क्या कटेगा? ये 22, 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक है, यहाँ पर कटेगा 2 दूनी 4। अब अपने पास क्या बचा है? 2 गुना में 11 गुना में 3, 11 तिया 33। 33 दूनी कितना होता है? नहीं, हाँ अपना 21 भी रह गया। 21 दो को 11 से गुना करेंगे 22, 22 को 3 से गुना करेंगे 66, 66 को गुना करेंगे 21 से, कितना आएगा? गुना कर लेते हैं। 1 को 6 से करेंगे 6, 1 को 6 से करेंगे 6 गुना 2 6 12 हंस जाएगी, 2 6 12 1 13, 6 8 3 1। ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सेंटीमीटर। ठीक है, स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये अपन ने शानदार तरीके से हल कर लिया है। कोई डाउट? एक बार दोबारा देख लीजिए। अब करते अपन नेक्स्ट सवाल। तो दूसरे भाग की त्रिज्या अपन को कितनी दे रखी है? 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दूसरा भाग अपन यहाँ पर करते हैं।
ये फर्स्ट का दूसरा भाग है अपना, ठीक है। तो 5.6 सेंटीमीटर ये इसमें अपन ये गोला को बनाकर रखेंगे, ठीक है। ये अपना गोला है, ये गोले की त्रिज्या दे रखी है अपन को 5.6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको भी अपन वैसे ही निकालेंगे, 5.6 पॉइंट हटाएंगे यहाँ से 10 आ जाएगा अपना यहाँ पर, ठीक है। तो किससे काटेंगे अपन, 2 से काटते इसको, 2 दूनी 4, 1 बच जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 28/5 ये अपनी त्रिज्या है, ठीक है। तो इसमें भी अपन गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल लगाते हैं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr², ठीक है। तो 4πr², तो 4 की जगह 4 रखेंगे और पाई की जगह क्या रखते हैं अपन, 22/7। तो पाई की जगह 22/7 गुणा में त्रिज्या पर कितनी दे रखी है, 28/5, 28/5 गुणा में 28/5, सही, ठीक है। 7 से 28 कितने बार में कटेगा, 4 बार में, 7 चौके 28, ठीक है। अब कोई कट रहा है, अब कोई नहीं कट रहा है, चलो तो सबको गुना कर देते हैं, 4 गुना में 22 गुना में 4 गुना में 28 और 5 पंचे 25, ठीक है। इन सबको गुना कर लेते हैं अपन, ठीक। कितना होता है गुना करने पर, चलिए करते हैं यहाँ पर गुना, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 88, 88 गुना में 4 गुना में 28, 4 अट्ठे 32, 3 4 अट्ठे 32 और 3 35 गुना में 28 बटे में 25, ठीक है। अब इसको इसका गुना कर लेते हैं, यहाँ पर गुना करते हैं, 352 गुना में 28, 8 दूनी 16, हासिल जाएगी 1, 8 पंचे 40, 1 41, 4 हासिल जाएगी, 8 3 24 और 4 28 गुना 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, हासिल जाएगी 1, 2 3 6 और 7, ठीक है। 6 5 8 9, ठीक है। अपना क्या आ जाएगा यहाँ पर, 9 8 5 6 बटे में 25। इसको काट देते हैं अपन, काटने पर अपना कितना आएगा, इसको इससे भाग देते हैं, कितना आएगा अपना, चलिए यहाँ पर भाग दे लेते हैं, 5 6 25, 25 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 तिया 75, कितना बचेगा अपना, 5 80, ये 18, 5 23, 23 बचेगा, ये अपना 5 उतार लेंगे, 25 अट्ठे 200, ठीक है। 25 नंबर कितने होते हैं बताओ, ये 25 नंबर जाएगा अपना, 25 गुना में 9 कितना होगा, 5 9 45, 4 9 दूनी 18, 18 और 4 22, ठीक है। 25 में 225, ठीक है। तो ये 9 बार में चला जाएगा, 225 घटाने पर कितना आएगा, 5 10 बच जाएगा अपना, ठीक है। 25 चौके 100 हो जाएगा अपना, ठीक है। ये अपना 6 आ जाएगा यहाँ पर, ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर 0, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, ठीक है। तो 25 दूनी 50, अपना 10 बच जाएगा यहाँ पर, पॉइंट है इसलिए यहाँ पर 0 आ जाएगा। 25 चौके 100, ठीक है, 25 चौके 100, ये पूरा टोटल अपना 0 आ जाएगा यहाँ पर, तो ये अपना ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो अपना आंसर क्या आ गया, 3942, ठीक है, सेंटीमीटर, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो इसे भी अपन ने बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया है, कोई दिक्कत, ठीक है बच्चों। ऐसे करना सब सवालों को, एक बार ध्यान से देख लीजिए।
ठीक है, ये 4 सॉरी रह गया यहाँ पर, ये 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं, थर्ड पॉइंट को। हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह। मुझे पूरे गाने नहीं आते, मैंने आपको बार बार बताया है, इसलिए आप कमेंट में पूरे गाने को कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं अपन, प्रश्न नंबर 1 का थर्ड पार्ट, ठीक है। तो थर्ड पार्ट क्या कहता अपना, थर्ड पॉइंट अपन को 14 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है, ठीक है। तो इसमें भी अपन को कुछ नहीं करना है, गोली को बनाकर रखना है, ठीक है। तो इसमें अपन क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट रख देंगे यहाँ पर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है अपना 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। जो अपन को मान दे रखा वो रख देंगे यहाँ पर, 4 की जगह 4, पाई की जगह रखेंगे अपन 22/7, ठीक है, गुना में त्रिज्या अपनी कितनी है 14, 14 गुना में 14, ठीक है। काट देते हैं, 7 दूनी 14, ठीक है। अपने पास जो बचा है आप सबको गुना कर लेंगे, 22 चौके 88, 88 गुना में 2 गुना में 14, ठीक है। 14 दूनी 28 गुना में 28 गुना में 88, अब दोनों को गुना कर लेते हैं, ठीक है। कितना है गुना करने पर, 88 को 28 से गुना करते हैं, 8 8 64, 6 8 8 64 और 6 70, ठीक है। 2 8 16 हासिल जाइए, 2 8 16 1 17, 4 6 7 2 14 हासिल जाइए 2, ठीक है। अपने कितने आ जाएगा 24 64 सेंटीमीटर, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसे भी अपन ने शानदार तरीके से सॉल्व कर लिया, ठीक है। कोई डाउट इसमें, बस अपन को कुछ भी नहीं करना है ऐसे सवालों में, डायरेक्ट बस अपन को फॉर्मूले याद होने चाहिए बस, ठीक है। तो चलिए अपन नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलिए बच्चों, ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है अपना, निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, उसमें अपन को त्रिज्या दे रखी थी, इसमें अपन को व्यास दे रखा है, करना कुछ नहीं, बस व्यास से अपन को त्रिज्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाना, बस आंसर आ जाएगा अपना। तो चलिए जो कह रहा है पहले वो लिखते हैं अपन। पहला तो अपन एक गोले को बना लेते हैं, ठीक है, गोला, ठीक है। ये क्या कह रहा है अपन पे, व्यास अपन को कितना दे रखा है, व्यास दे रखा अपन को 14 सेंटीमीटर। व्यास का आधा क्या होता है त्रिज्या, तो सब आपको सबको पता होगा। तो त्रिज्या कैसे निकालें, त्रिज्या बराबर में 14/2, 2 सत्ते 14, अपन की त्रिज्या कितनी आ गई 7, ठीक है। ये प्रश्न नंबर अपना
2 है, 2 का फर्स्ट सवाल। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसमें अपन को गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाना है। ठीक है, चलिए लगाते हैं अपन। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, जो भी अभी अपन यूज करते आ रहे हैं, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें भी क्या यूज करेंगे अपन, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जो है वो लिख लेते हैं। 4 गुना में पाई की जगह अपन क्या यूज करते हैं, 22/7, तो 22/7 यहाँ पर भी यूज करते हैं अपन। तो 22/7, या वरना देख लेते हैं एक बार, कुछ क्या तो नहीं रखा इसमें, नहीं, अपन को 22/7 ही यूज करना है। गुना में त्रिज्या अपनी कितनी है, 7, 7 गुना में 7, 7 से 7 कट जाएगा। ठीक है, अपन के पास क्या बचेगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 88 गुना में 7, 7 8 56, 56 5 जाएगी हासिल, 7 8 56 और 5 कितना होता है, 61 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपना आंसर हो जाएगा। ऐसे सवालों पर को कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही आसान सवाल है, बस समझ में आ जाए कॉन्सेप्ट। बस ऐसे ऐसे सवाल को अपन धुआंधार तरीके से उड़ाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को भी अपन ने शानदार तरीके से कर लिया है। अब इसके अपन दूसरा भाग करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो दूसरा पॉइंट अपने को क्या दे रखा है, त्रिज्या अपन को 21 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, सॉरी त्रिज्या नहीं, व्यास अपन को 21 सेंटीमीटर दे रखा है, व्यास। ठीक है, तो त्रिज्या अपन कैसे निकालते हैं, व्यास का आधा त्रिज्या होती है, तो 21/2। ठीक है, ये अपनी त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसमें भी अपन गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाते हैं। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो जो अपन को दे रखा वो लिख देंगे, 4 का 4 गुना में पाई की जगह अपन क्या यूज करते हैं, 22/7 गुना में त्रिज्या अपन को कितनी दे रखी, 21/2 गुना में 21/2, 7 या 21, 2 से 22 को कितने बार में काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 बार में कट जाएगा। इस 2 से 4 चला जाएगा, 2 दूनी 4, अपने पास क्या बचा, अब 2 गुना में 11 गुना में 3 गुना में 21। ठीक है, अब सबको गुना कर लेते हैं अपन, 11 दूनी 22 गुना में 3 गुना में 21, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 66 गुना में 21। ठीक है, कितना आ जाएगा अपना यहाँ पर, 1 को 6 से करेंगे 6, 1 को 6 से करेंगे 6, 2 छिक्के 12 हासिल जाएगी, 2 छिक 12 13, 6 8 3 1, अपना आ जाएगा 1386 सेंटीमीटर। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा। कोई डाउट, इस सवाल को भी अपन ने धुआंधार तरीके से उड़ा लिया है। ठीक है, ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अपन अब करने वाले इसके थर्ड पार्ट को। वीडियो में अगर मजा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलिए, क्योंकि आपका प्यार ही हमारा हौसला बढ़ाता है। ठीक है, तो
दूसरे प्रश्न का अपन थर्ड पार्ट करने वाले हैं। तो अपन को व्यास कितना दे रखा है आपकी बार, व्यास अपन को दे रखा है 3.5 मीटर, ठीक है, 3.5 मीटर दे रखा अपन को, ठीक है। तो देखो अपन त्रिज्या कैसे निकालते हैं, 3.5 बटे में 2, यहाँ से 0 हटाएंगे, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 आ जाएगा, ठीक है अपना। तो क्या करेंगे अपन, तो चलिए इसे अब काट देते हैं अपन। तो ये 5 से कट जाएगा शायद, 5 सत्ते 35, 5 चौके 20, तो अपना त्रिज्या कितनी आ जाएगी 7 बटे में 4, ठीक है। तो इसमें भी अपन गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाएंगे, तो चलिए लगाते हैं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, 4πr², जो दे रखा वो लिख लेते हैं अपन, 4 की जगह 4 रहेगा, गुना में पाई की जगह क्या रखेंगे अपन 22/7, गुना में त्रिज्या अपनी कितनी है 7 बटे में 4, गुना में 7 बटे में 4, 7 से 7 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। अब क्या आ जाएगा अपने पास 11 गुना में 7 बटे में 2 बचेगा अपने पास, ठीक है। 11 सत्ते 77, 77 बटे में 2, अब भाग देते हैं इससे, 2 तिया 6, 1 बच जाएगा, 17 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, ठीक है, 1 बच जाएगा, पॉइंट लगाएंगे अपन, 2 पंचे 10, ये अपना आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है, स्क्वायर, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है बच्चों। इस सवाल को भी अपन ने धुआंधार तरीके से उड़ा दिया है। कोई डाउट ऐसे सवालों के लिए, बस अपन को फॉर्मूले याद करने हैं बस, और थोड़ा कैलकुलेशन भी ध्यान रखना, ठीक है। तो चलिए अपन करते हैं अब थर्ड क्वेश्चन को। तो चलिए ये रहा नेक्स्ट सवाल। तो नेक्स्ट सवाल अपना क्या कह रहा है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। अपन को त्रिज्या कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, बस कुछ भी नहीं करना इसमें। तो चलिए पहले तो अपन अर्धगोला को बनाते हैं। अर्धगोला कैसे बनता है, ऐसे, ठीक है। अपन को इसकी त्रिज्या दे रखी, कितनी त्रिज्या दे रखी है अपन को 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या अपन को 10 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। तो चलिए ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसे अपन बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं। तो गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं क्या, गोले सॉरी अर्धगोले, ठीक है, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बच्चों गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 3πr², ठीक है। तो गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 3πr², ठीक है। जो अपन को दे रखा है उसके मान रख लेंगे अपन, ठीक है। तो इसमें एक नोट बात करनी है अपन को, इसमें अपन को पाई की जगह 3.14 का यूज करना है, ठीक है, जो अपन को इसमें दे रखा है। तो बच्चों अपन को पाई की जगह 3.14 इस्तेमाल करना है, ठीक है।
ठीक है। तो 3 का 3 रहने देते हैं अपन, गुना में पाई की जगह अपन क्या यूज करेंगे, 3.14 गुना में त्रिज्या अपनी कितनी है 10 सेंटीमीटर गुना में 10, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या करेंगे अपन, अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा अपना, 1 0 से 1 0 चला जाएगा, 1 0 से 1 0 चला जाएगा, अपने पास क्या बचा 3 गुना में 3.14, इसको गुना कर देते हैं, सॉरी ये पॉइंट नहीं यहाँ पर आएगा, ठीक है। 4 तिया 12 हासिल जाएगी, 3 एकम 3 1 4, 3 तिया 9, ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इसे भी अपन ने शानदार तरीके से उड़ा दिया है। कैसा लगा सवाल, वीडियो को शेयर भी करते चलें और लाइक भी करते चलें। तो चलिए एक बार देख लिए। चलिए अपन अब करते हैं 4th सवाल को, ठीक है। तो चलिए तो अपन नेक्स्ट सवाल ये रहा, तो चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है अपना, प्रश्न नंबर 4। एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है, ठीक है। तो इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठ पर कलाई करने का व्यय ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान सवाल है, तो चलिए इसको भी करते अपन। ये क्या कह रहा है, कोई गुब्बारा है, गुब्बारा कैसा था, गोलाकार का होगा, ठीक है, ठीक है। तो पहले अपन एक गुब्बारा बना लेते हैं, ठीक है। और ये बोल रहा है कि इसकी त्रिज्या अपन को कितनी दे रखी, पहला 7 सेंटीमीटर दे रखी है, और जब इसमें अपन हवा भरेंगे तो ये 7 से कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर हो जाता है। ये 7 से फुल कर कितना हो जाता है 14 सेंटीमीटर हो जाता है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं करना अपन को, बस देखते चलिए। अपन को इसको क्या करना है, गुब्बारे पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना अपन को, बस, ठीक है। तो चलिए करते हैं अपन इसको। तो अपन को कुछ नहीं करना, यहाँ पर कर लेना पर क्या, आर, पहला आर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है, ये आर डैश, ठीक है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अपन को इसमें क्या करना है, कले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा, यानी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा इसमें, ठीक है। तो इसमें करेंगे क्या अपन, छोटे गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे में बड़े गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बच्चों ये अपने कैसे आकार का है, गोलाकार का है, तो इसलिए अपन इसमें क्या लगाएंगे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाएंगे। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है अपना 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। छोटे गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल देना 4 पाई आर स्क्वायर, और बड़े का भी कैसा है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए जो मान अपन को दे रखा वो रख देते हैं यहाँ पर। तो 4 की जगह 4 रहने देते हैं गुना में, पाई की जगह क्या रखेंगे अपन 22/7 गुना में त्रिज्या पर को कितनी दे रखी है छोटे वाले की 7 सेंटीमीटर गुना में 7 सेंटीमीटर बटे में बड़े वाली क्या है 4 का 4 गुना में पाई की जगह 22/7 गुना में त्रिज्या डैश क्या देगी आर डैश की त्रिज्या क्या बड़े गुब्बारे की त्रिज्या क्या देगी अपन को 14 गुना में 14, ठीक है। जो कटता हुआ उसे काट देंगे 4 गुना में 22/7 4 गुना 22/7, इससे ये तो कट जाएगा, ठीक है। अपने पास क्या बचेगा 7 दूनी 14, 7 एकम 7 7 एकम 6, ये भी 7 दूनी 14, ठीक है।
अपने पास अब क्या बचेगा, 1/में 1 गुना में 1 बटे में 2 गुना में 2, 1 ही कम 1 होता है, 2 दूनी 4 होता है अपना। ठीक है, अपने पास क्या आ जाएगा, ये अनुपात में अपन को आंसर निकालना था, इसलिए जो अपन को पहले दे रखा है वो पहले लिख लेंगे, अनुपात में 4, ये अपना आंसर आ जाएगा। कोई डाउट? ऐसे सवालों को अपन धुआंधार तरीके से उड़ाएंगे। ठीक है बच्चे, तो चलिए इसे भी अपन ने शानदार तरीके से निकाल लिया है। चलिए अपन अब करते हैं नेक्स्ट सवाल। ये था अपना प्रश्न नंबर 4। ठीक है बच्चे, को दोबारा देख लो। चलिए दूसरा सवाल करते हैं। हम तेरी यादों में खोए रहते हैं, लोग हमें पागल दीवाना कहते हैं, तेरे बिना तेरे बिना। चलिए बच्चों, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करते चलिए। चलिए तो ये रहा अपना नेक्स्ट सवाल। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 अपना क्या कह रहा है, पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का अतिरिक्त व्यास अपन को 10.5 सेंटीमीटर दे रखा है, और ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति 16 रुपये के मीटर की दर से इसकी पृष्ठ पर कलाई करने का व्यय ज्ञात करना अपन को। ठीक है, तो चलिए इसे भी बहुत आसानी से तरीके से उड़ा देंगे अपन। तो पीतल से बने एक अर्धगोलाकार बनाते, फिर अर्धगोले को बनाते, ठीक है, कटोरी को बनाते। कटोरा कैसा होता है, कटा हुआ, ठीक है, ये अपना कटोरा हो गया। ठीक है, कटोरा, ये अपना कटोरा है। ठीक है बच्चे, अपन को व्यास कितना दे रखा है, व्यास दे रखा अपन को 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे, इससे अपन क्या निकालेंगे, अब त्रिज्या निकालेंगे। ठीक है, तो त्रिज्या अपनी क्या आएगी, 10.5 बटे में 2। ठीक है, यहाँ से ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0 आ जाएगा। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 चौके 20, त्रिज्या अपनी आ जाएगी 21 बटे में 4। ठीक है बच्चे, ये अपनी त्रिज्या हो जाएगी। अब क्या कह रही है, अतिरिक्त पृष्ठ पर कलाई करने का व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी अपन इसमें क्या लगाने वाले हैं, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कलाई यानी एक तरह से कुछ लपेटने वाला हो सकता है। ठीक है, कलाई करने का व्यय निकालना अपन को, तो इसमें अपन यूज करने वाले गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ये अपना प्रश्न नंबर 5 है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर अपन करने वाले क्या, अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बच्चे अर्धगोल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr²। ठीक है, तो अर्धगोल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr²। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं 2πr²। ठीक है, 2 का 2 रहने देते हैं, गुना पाई की जगह पर क्या यूज करते हैं, 22/7, तो 22/7 लिख लेते हैं, गुना में त्रिज्या अपन की कितनी है, 21 बटे में 4। ठीक है, तो 21 बटे में 4 गुना में 21 बटे में 4। ठीक है, जो कटता है उसे काट देते हैं, 7 या 21, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक है, ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है बच्चा, अब क्या है, जो बचा अपना उसको गुना कर लेंगे, 1 गुना में 11 गुना में 3 गुना में 21 बटे में 2 दूनी 4। इसको इससे गुना करते, 11 3 33, 33 को करेंगे 21 से गुना,
33 को 21 से गुना करते हैं, 1 तिया 3, 1 तिया 3 गुना 2 तिया 6, 2 तिया 6, 3, 6 और 3 9 और 6। ठीक है बच्चे, ये अपना क्या आ जाएगा 6 9 3 बटे में 4। ठीक है, अपन इसमें भाग दे देते हैं, तो भाग कर देने पर कितना आएगा अपना, देखो 4 एकम 4, ठीक है, बच जाएगा 2, 9 29 हो जाएगा, 4 सत्ते 28। ठीक है, अपना कितना बच जाएगा 1 13, 4 तिया 12, बच जाएगा अपना 1। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अब यहाँ पॉइंट लगाएंगे, 0 आ जाएगा, 4 दूनी 8, अपना बच जाएगा 2, पॉइंट लगाए इसलिए अपन 0 निकालेंगे, 4 पंचे 20, 5 आ जाएगा, तो ये अपने एक काटने पर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है 100 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर पर कलाई करने का व्यय कितना का 16 रुपये है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं अपन क्या 100 मीटर, ठीक है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कलाई करने का व्यय। ठीक है, कितना होगा, कितना रुपए दे रखा है अपना 16 रुपये। ठीक है, तो 1 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर कलाई करने का व्यय कितना होगा, तो ये होगा अपना कितना 16 बटे में 100। ठीक है, और अपन को निकालना है कितना, अपन को निकालना है 173.25 का। ठीक है, तो अपन इसमें ये गुना कर देंगे। ठीक है, तो या तो पहला इसका निकाल लेते हैं अपन अलग से। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं अपन इसको, ये 0.2 है तो 2 पॉइंट के बाद अपन क्या पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, ये आ जाएगा अपना 0.16। ठीक है, ये अपना 1 सेंटीमीटर का आ जाएगा। ठीक है, तो अपन को निकालना कितने का है 173.25। ठीक है, तो यार इसको गुना कर देंगे इससे, 0.16 गुना में 173.5। ठीक है बच्चे, तो जब अपन इसको इससे गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास 27.72 आ जाएगा अपना ये आंसर। ठीक है बच्चा, ठीक है, रुपए। ठीक है, ये भी अपन ने शानदार तरीके से कर लिया है। ठीक है, ये अपना आंसर है। कोई डाउट बच्चे, बस एक बार थोड़ी कैलकुलेशन पर ध्यान रखना है बस। चलिए बात देख ले दोबारा, तो चलिए अपन करते हैं अपने नेक्स्ट सवाल को। तो क्लियरली देख पा रहे होंगे आप। ठीक है, इसमें अपन को कुछ भी नहीं करना है, एक बार सब चीज को ध्यान से चेक करते चलिए। ठीक है, तो चलिए अपन अब करते हैं अपने नेक्स्ट सवाल को। ठीक है बच्चे, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते चलिए। ये थोड़ा साफ करने में थोड़ी दिक्कत करता है, पता नहीं क्यों। चलिए तो बच्चे, ये रहा अपना नेक्स्ट सवाल। तो अपना नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल अपन को 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो चलिए, तो बहुत ही आसान सवाल है, तो चलिए करते हैं अपन इसको। तो अपन को एक गोला बना लेना पहला, गोला। ठीक है, गोला, इसका अपन को क्षेत्रफल कितना दे रखा है, इसका क्षेत्रफल अपन को कितना दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सवाल बहुत ही आसान होने वाला था। ठीक है, तो
चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अपन को इसमें गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो चलिए इसमें लगाते अपन क्या, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr²। ठीक है, 4πr² बराबर में अपन को क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 154। ठीक है, तो 4 का 4 रहने देते हैं, पाई की जगह अपन क्या यूज करते हैं, 22/7। ठीक है, तो 22/7 गुना में त्रिज्या अपन को निकालनी है, बराबर में 154 का 154 रहेगा। ठीक है, चलिए आर का स्क्वायर बराबर में 154 का 154, जो ये गुना में जाएगा अपना 154 के साथ। ठीक है, बटे में ये दोनों नीचे आ जाएंगे, 22 गुना में 4। ठीक है, 22×7 154 होता है। ठीक है, थोड़ी अपन को पहाड़ी भी याद करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, ताकि करने में जल्दी हो जाए अपनी। ठीक, आर बराबर में r² बराबर में अपना क्या आएगा, 7 गुना में 7 बटे में 4 आएगा अपना। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो r बराबर क्या आ जाएगा अपना, वर्गमूल चढ़ जाएगा इनके ऊपर, 7 गुना में 7 49 बटे में 4। ठीक है, तो r बराबर क्या आएगा अपना, 49 किसका वर्ग है, 7 का, और 4 किसका वर्गमूल है, 2 का। ठीक है, तो ये अपना त्रिज्या आ जाएगा, ये अपना आंसर है। ठीक है, या इसको अपन काट भी सकते हैं। ठीक है, जैसे 2 3 6। ठीक है बच्चे, 2 3 6 1 बच जाएगा, पॉइंट 2 5 10, ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे भी अपन ने धुआंधार तरीके से उड़ा दिया है। ठीक है बच्चों, तो चलिए ये अपना प्रश्न नंबर 6। कोई डाउट? तो चलिए अब करते अपन नेक्स्ट सवाल। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की मेरे बच्चों हार नहीं होती। तो चलिए नेक्स्ट सवाल को उड़ाने वाले अपन। तो चलिए ये रहा अपना नेक्स्ट सवाल। तो नेक्स्ट सवाल अपना क्या कह रहा है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से लगभग 1/4 है, इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना अपन को। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं अपन। थोड़ा इसमें समझने वाली बात है, वैसे ये सवाल वैसे कठिन होने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलिए ये प्रश्न अपना 7वां। तो चलिए पहला अपन बना लेते हैं पृथ्वी को। पृथ्वी चंद्रमा से छोटी होती है। ठीक है, तो ये अपनी पृथ्वी हो जाएगी, ये अपना चंद्रमा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये बोल रहा है इसका व्यास, ठीक है, इसके व्यास से कितना है, 1/4 है। ठीक है, तो चलिए ये अपनी क्या है, पृथ्वी, ये अपना चंद्रमा। ठीक है, तो इसमें अपन इसका व्यास क्या मान लेते हैं, इसमें अपन पृथ्वी का व्यास क्या मान लेते हैं, d। ठीक है, तो जो व्यास है अपना, व्यास अपना d है, तो त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या तो इससे आधी होती है, तो यानी क्या लिखेंगे, 2r, यानी त्रिज्या से 2 गुना होता है क्या, व्यास। ठीक है, और ये बोल रहा चंद्रमा का व्यास कितना है, पृथ्वी के व्यास से 1/4 है, तो अपन इसमें क्या करेंगे, 2r बराबर में गुना में करेंगे 1/4, यानी 1/4 है। ठीक है बच्चे, क्या आएगा इसमें, 2 दूनी 4। ठीक है, तो ये कितना आएगा अपना, r को गुना करेंगे 1 से, तो ये अपना r आ जाएगा, बटे में 2, ये अपना चंद्रमा की त्रिज्या आ गई। ठीक है बच्चे, तो चलिए अब करते हैं सॉल्व इसको। तो पहले लिखेंगे अपन क्या, पृथ्वी का पृष्ठीय
क्षेत्रफल बटे में बच्चे चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बच्चे ये अपन को कैसे दिखाई देगा, चंद्रमा या पृथ्वी कैसी होती है, गोल होती है, इसलिए अपन इसमें क्या लगाएंगे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाएंगे। ठीक है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। ये अपना पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, और चंद्रमा का भी ये आएगा अपना कितना, 4πr²। ठीक है बच्चे, तो जो दे रखा अपन वो लगा लेंगे, 4 का 4 रहने देंगे अपन, गुना में पाई की जगह क्या आएगा अपना 22/7 गुना में त्रिज्या अपनी इसकी कितनी है 2r। ठीक है, गुना में 2r बटे में अपना इसमें क्या है 4 का 4 गुना में पाई की जगह 22/7 गुना में त्रिज्या अपनी कितनी है इसमें r गुना में 2 बटे r बटे में 2। ठीक है, ये अपनी इसकी हो जाएगी। तो बच्चे इसमें इससे ये चला जाएगा, अपने पास क्या बचेगा 2r गुना में 2r बटे में r गुना में r बटे में 2। ठीक है, जब अपन इसको इससे गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा अपना 2 दूनी 4 r का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, नीचे क्या आएगा अपना r का स्क्वायर बटे में 2 दूनी 4। ठीक है बच्चे, तो क्या आएगा अपन यहाँ पर क्या लिख लेंगे अपन बराबर में r का स्क्वायर बटे में 4। ये क्या कहाँ पर भाग में, ये गुना में लगा लेंगे इसको, तो क्या आएगा इसको 4 को नीचे भेज देंगे अपन। ठीक है बच्चे, 4r का स्क्वायर ऊपर अपना क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो क्या होगा इस πr² से ये πr² चला जाएगा, अपने पास क्या बचेगा अपना ये 1 आ जाएगा यहाँ पर, तो 1 एकम 1 4 चौके 16। इसमें अपन को अनुपात में निकालना था। ठीक है, तो इसका अनुपात क्या बनेगा अपना 1:16। ये बच्चे अपना आंसर हो जाएगा। कोई डाउट? ये प्रश्न नंबर था अपना 7वां, जिसको अपन ने धुआंधार तरीके से उड़ा दिया है। ठीक है बच्चे, तो ये दोबारा देख लीजिए, कुछ नहीं करना था, अपन को चंद्रमा दे रखी और पृथ्वी दे रखी है, इससे 1/4 है। फार्मूला का यूज करेंगे, पास अंतरिक्ष से आंसर पा लेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चे अब करते हैं नेक्स्ट सवाल को। चलिए बच्चे ये रहा अपना नेक्स्ट सवाल। तो चलिए नेक्स्ट सवाल अपना 8 नंबर है। क्या बोल रहा है, पढ़ते हैं अपन। एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना हुआ है। ठीक है, तो चलिए पहले अपन एक कटोरा बना लेते हैं। बच्चे कटोरा अपना कैसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, ये अपन का कटोरा है। ठीक है बच्चे, ये कैसे कैसे किससे बना है 0.25 सेंटीमीटर मोटी एक स्टील से बना हुआ है। ठीक है, तो ये इसके चारों तरफ कितनी मोटा स्टील है, ये स्टील है अपना कितना 0.25। ठीक है, ये स्टील दे रखा अपन को, इतना मोटा बना है। ठीक है, तो इस कटोरे की अतिरिक्त त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दे रखी है, तो अपन को इसको त्रिज्या पर को इसमें कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तो ये भी तो इसमें ऐड होगा, तो जो 0.25 है इसमें ऐड कर देंगे अपन 5 को, तो ये 5.25 हो जाएगा। ठीक है, ये अपनी त्रिज्या बन जाएगी। ठीक है बच्चे, तो अब क्या कर रहा है इसमें, इस कटोरे का अतिरिक्त त्रिज्या है इतनी है, तो कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अपन को इसमें सॉल्व क्या करना है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए करते हैं। अर्ध गोले का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चे? 2πr²। ठीक है बच्चे, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? ठीक है, 3πr² आएगा। ठीक है बच्चे अपना, ठीक है, 2πr² नहीं है, ये अपना 3πr² आएगा। ठीक है, तो अपन अब इसमें क्या करेंगे, 3 गुना में पाई की जगह क्या यूज करने वाले अपन 22/7 गुना में त्रिज्या अपन की कितनी होगी 5.25 गुना में 5.25। ठीक है बच्ची, जो कटता हुआ उसे काट देंगे अपन। क्या कोई कट रहा है इसमें? हाँ, ये 7 से कट जाएगा, यहाँ पर 0 लगा देंगे अपन, 0.75 से कट जाएगा। ठीक है ये अपना, ठीक है बच्चे। अब अपने ऊपर क्या बचा है, 3 गुना में 22 गुना में 0.75 गुना में 5.25। इन सबको अपन को क्या करना है बच्चे, इनको इससे गुना करना, इसको इससे, इसको इससे, और ये अपना आंसर हो जाएगा। अब क्या सभी मैं ही करके दिखाऊं? एक आध आप भी कमेंट में बताओ इसका आंसर। ठीक है बच्चे, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है। ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे। तो चलिए, ये था अपना प्रश्न नंबर 8, जिसे अपन ने धुआंधार तरीके से उड़ा लिया है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अपन करते हैं नेक्स्ट सवाल को। तो चलिए बच्चे को नेक्स्ट सवाल करते हैं। तो ये रहा बच्चे अपना नेक्स्ट सवाल। चलिए तो बच्चे क्या बोल रहा है अपना नेक्स्ट सवाल अपन का है प्रश्न नंबर 9। ठीक है बच्चे, ठीक है, बोल रहा है एक लंब वृत्तीय बेलन त्रिज्या r वाले एक गोले को पूर्णतया घेरे हुए है। ठीक, तो ज्ञात कीजिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये तो आपको पता हो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो चलिए लिखते हैं अपन। भाग नंबर फर्स्ट, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चे 4πr²। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है अपना, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है अपना, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये भी अपना 4πr² होता है। ठीक है, तो इसका भी क्या आंसर आ जाएगा अपना 4πr²। ठीक है बच्ची, ये अपने आंसर कर रहे हैं पर। ठीक है बच्चा, अब क्या कह रहा है, ऊपर पॉइंट 1 और 2 में प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है। ये बहुत आसान है, देखिए 4πr²। ठीक है, और ये 4πr²। ठीक है,
इसको और इसको काट देंगे, 1 और ये, ठीक है। तो अपना अनुपात कितना आ जाएगा, 1:1, ठीक है बच्चा। ये अपना पॉइंट तीसरा है। तो चलिए बच्चे, अपन ने इसे भी बहुत ही शानदार तरीके से उड़ा दिया है। तो चलिए बच्चों, आपको तो पता होगा मैं आपका एसपी सर, और आपके पेपर में 90% ले आने का मेरा जिम्मा है। आप बस हमें सपोर्ट करते रहिए और हम आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देंगे। तो जय भारत, जय हिंद। तो चलिए एक बार सवाल को दोबारा देख लें, ठीक है बच्चे। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे रोजगार विद बघेल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय राम जी, ठीक है।